वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ अड्डा। आज हम जो है कि डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा जो है कि टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर जो है कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम कुछ 3-4 चैप्टर के नाम बताएंगे जो कि मैथ से रिलेटेड है। मैथ का चैप्टर है 12th का और वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और उसी से अधिकतर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। तो आइए हम उन सब चैप्टर की बात करते हैं। पहला हमारा चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति, जो कि पार्ट 1 में एनसीईआरटी या फिर भारतीय वन कोई भी सा भी बुक ले लें आप। ट्रिग्नोमेट्री जो कि सेकंड चैप्टर है, उसमें से आपका कम से कम 20 मार्क्स कंफर्म रहता है। 20 मार्क्स, अगर 20 मार्क्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब 100% आएगा क्वेश्चन, उसमें से आपको बस 50% सॉल्व करना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपके 100 आएंगे तो उसमें 50 सॉल्व करने हैं, तो उसके अनुसार से 20 मार्क्स टोटल आपके पेपर जो होते हैं 100 मार्क्स से सॉल्व करने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन दिए रहते हैं 200 मार्क्स, उन 200 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपका रहता है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, आपको हम दिखा भी देंगे वो क्वेश्चन एक एक लाइन वाइज। ठीक है, मैट्रिक्स, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स जो है इससे भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, इससे 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है। हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट 5 नंबर की। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो हो गया मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री से भी हालांकि पूछा जाता है, लेकिन ये कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांस रखिए कि इसका भी आता है। लेकिन 2 नंबर का 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि इससे आएगा, इससे भी एक आएगा, इससे भी एक आ सकता है। ये जो है डिफरेंशिएशन का चैप्टर आपका जो है कि अवकलन है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। और इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन और समाकलन से आपका फिक्स है 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में से आ सकता है या फिर दोनों से भी आ सकता है। तो अगर हम एक ही मान लें, ठीक है, अगर इन दोनों में से आएगा तो इससे नहीं आएगा, अगर इन दोनों में से कोई एक आएगा तो इससे आपका कंफर्म आएगा। ठीक है, तो इन 5 चैप्टर में से 4 में से किन्हीं 4 में से कंफर्म है कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एक एक आएगा। तो आप अगर जोड़ लें तो हर चैप्टर से 4 चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपका 20 नंबर जो है कि ये कंप्लीट हो गया। आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बस इन्हीं सब चैप्टर में से। ये सब चैप्टर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ये हार्ड नहीं लगेगा। और ये तीनों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सब फॉर्मूले पे डिपेंड है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना फार्मूला आपको याद हो सकता है उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ये तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हमें 5 सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें कि 4 हमारा मिल गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या होगा, हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ तो ईजी है, आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक में 10 से 12 दिए रहते हैं, उन सबको आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका ग्राफ जो है कि उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम इस बात को प्रूव भी कर देते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये तो 2020 का है। ठीक है, इसमें 100% में से 50% नहीं बनाने आता है, इसमें 70% आता है, जिसमें से आपको 50% सॉल्व करना रहता है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए थे, 2020 की बात हम कर रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चाटा था, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का 15 ऑब्जेक्टिव आया था और 2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन आया था और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। मतलब ये हो गया 10 और ये 15, कितना हो गया 25, 25 5 30 नंबर का बस इंटीग्रेशन से आया था। इसीलिए सोच सकते हैं आप कि आपके लिए ये सब चैप्टर कितने इम्पोर्टेंट्स हैं। ये देख लीजिए आप, डिफ्रेंशिएशन से हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से हैं, 3 क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए, ये डिफ्रेंशिएशन से हैं। उसके बाद
ये डिटर्मिनेंट से है, ठीक है। और उसके बाद ये देख लीजिए इंटीग्रेशन से है, ये देख लीजिए ये भी इंटीग्रेशन से है, ये डिफरेंशिएशन से है, इंटीग्रेशन से है, डिफरेंशिएशन से है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मिल रहा है आपको, ये मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन ये इंग्लिश हिंदी में चेंज कर दिया बस, ठीक है। ये देख लीजिए इन्वर्स का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखते जाइए, ये भी समाकलन देख लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लीजिए ये डिफरेंशिएशन का ये है, ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, देख लीजिए ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, सॉरी इंटीग्रेशन का है, ये इंटीग्रेशन का है। आप सिर्फ देख के अनुमान लगा लीजिए, इंटीग्रेशन आप खुद देख सकते हैं। इंटीग्रेशन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। हमें लगता है कि इंटीग्रेशन से ही हम अभी तक 15 प्लस कर गए होंगे। हमने तो 15 एस्टिमेट बताया, लेकिन 15 से हम पार कर गए होंगे, 15 से प्लस ऑब्जेक्टिव हम देख चुके होंगे मेरे ख्याल से। और इंटीग्रेशन से देख चुके हैं। डिफरेंशिएशन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, ये हम आपको बताएं अभी तुरंत। उसके बाद आइए हम 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। हम बोले थे इसी सबसे ज़्यादा फिक्स रहता है क्वेश्चन। इसका बात करें, ये भी डिफरेंशिएशन से है, ठीक है। उसके बाद आपको इनमें से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए 2 मिल गया आपका, तीसरा भी मिल ही गया, ठीक है। देख लीजिए चौथा भी मिल गया आपका, ठीक है। पाँचवा भी मिल गया, ठीक है। 6 नंबर मिल गया, ये 7 भी मिल गया, ये 8 भी मिल गया, ठीक है। 8 ये भी सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन से। 9 हो गया, ये मैट्रिक्स से 10, ये फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन से है, 11 हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा डिफरेंशिएशन। 12 हो गया, ये देखिए इन्वर्स से 13 हो गया, ये देख लीजिए 14 हो गया, ये 15 हो गया। मतलब हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं इन्हीं 4-5 चैप्टरों में, जो कि ज़्यादा भारी नहीं है। अब 5 नंबर की बात करें तो हमने जैसा बताया था मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और इन्वर्स, इन तीनों में से किसी 2 में से ही 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कंफर्म आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इन्वर्स का है और ये डिटर्मिनेंट्स का है। मैट्रिक्स से नहीं दिया है तो डिटर्मिनेंट से दिया है और इससे दिया है। इन तीनों में से 2 में से किसी न किसी में आना ही है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पक्का है आपका, इंटीग्रेशन का पक्का है और एक ग्राफ आपका पक्का है। तो ये तो 2020 का पेपर था, इसमें आपको 70% बस दिया गया था और उसमें आपको 50%। ये जो 2021 का पेपर है, इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें हमने छाटे थे 22 ऑब्जेक्टिव है, 22। आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि जब 2020 के पेपर में आपको इतना क्वेश्चन लड़ गया, तो 21 में क्या होगा, और 22 में भी इसी तरह से सेम पैटर्न होगा, तो आपको कितना हेल्प मिलने वाला है इन सब चैप्टर्स। यहाँ भी दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, लगातार आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये देख लीजिए डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लीजिए मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का है ये सब क्वेश्चन। ये देख लीजिए लाइन वाइज यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में कितने क्वेश्चन दिए हैं। आप देख के बस, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लाइन वाइज दिया गया है क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और 5 नंबर और 2 नंबर तो आपको फिक्स ही है। खैर हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपको अलग इससे इस पांचों चैप्टर से बाहर जाना ही नहीं है। अगर ये आप 5 चैप्टर देख लीजिए, क्वेश्चन इन्वर्स का है, इन्वर्स का है, ठीक है। मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लगातार आपको क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। देख लीजिए डिफरेंशिएशन है, इन्वर्स है, इन्वर्स, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। मैट्रिक्स है,
इन्वर्स है, आपको सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स है। मतलब इन पांचों चैप्टर से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं लाइन वाइज दिया है, सारे क्वेश्चन लाइन वाइज है, सारे की सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सही है। देख लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन में भी 15 सॉल्व करने बोला गया है, ठीक है ना। इसमें से 30 में से 15 सॉल्व करना है, उसमें देख लीजिए कितना दिया गया है। जिस तरह की 21 वाला ही पैटर्न आपको 22 में भी आएगा। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। ये इंटीग्रेशन से हो गया, ये भी आपका इंटीग्रेशन से, ये भी इंटीग्रेशन से, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट से, ठीक है। और ये हो गया डिफरेंशिएशन से, ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन ये भी हो गया। तो लगातार आपने कितने 6 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर देंगे, आपका क्लियर अगर रहा तो, ठीक है। ये भी देख लीजिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए ये भी इन्वर्स से है 8, ये भी इन्वर्स से है 9, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन से है 10, ये डिटर्मिनेंट से 11, ठीक है। ये मैट्रिक्स से है 12, ठीक है। ये भी है 13, ये भी है 14, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन से 15, डिफरेंशिएशन से 16, डिफरेंशिएशन से 17। सोच सकते हैं आप कितना क्वेश्चन आपको लड़ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब 5 नंबर की बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि 2021 का पैटर्न में क्या होता है, 100% में से आपको 50% सॉल्व करना पड़ता है। मतलब 2 क्वेश्चन में आपको एक करना है। अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इस तरह में क्या होता है ना कि पांचों चैप्टर में से आपका हो गया मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, और इन्वर्स। ये इन पांचों में से मतलब आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा 5 नंबर का कंफर्म है। तो देख लीजिए यहाँ ये इन्वर्स से है, ये डिटर्मिनेंट से है, ये मैट्रिक्स से है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन से है, इंटीग्रेशन से है। मिल गया आपको पांचों क्वेश्चन। देख लीजिए 5 क्वेश्चन मिल गया आपको 5 नंबर का। ग्राफ अगर नहीं भी जानते हैं आप तो ये सब अगर चैप्टर आपका क्लियर रहा तो आराम से आप हम 60 क्या हमको लगता है कि आप 70 भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, और आप इन चैप्टर को कंफर्म कर लें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से लिखें और 60 प्लस आप आराम से लें। ऑल द बेस्ट।